मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज बहुत ही संजीदा विषय पर, बहुत ही गंभीर विषय पर आज कुंडली के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे। यदि आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसकी नाव भी डगमगा रही है और सारे प्रयास करने के बाद भी आप लगभग यदि इस डिसीजन पर पहुंच गए हैं कि अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि ये एपिसोड पूरा देखने के बिना आप किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचे। साथियों, ये जो अभी जिस शादी में आप हैं, ये भी तो आपने डिसीजन लिया था, ये भी तो आपकी ही या आपके परिवार की पसंद थी, ये भी तो आपने हो सकता है कुंडली मिलान किया था। फिर आज ये दिन क्यों देखना पड़ा? कहीं ना कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ हो गई है। यदि आप वकील के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि हाँ, डाइवोर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने घर वालों से, अपने मित्रों से सलाह लेंगे तो वो भी आपको यही राय देंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो आपके सुर में सुर मिलाएंगे। परंतु साथियों, मैं आज अपनी प्रैक्टिस का एक निचोड़ और विशुद्ध रूप से लॉजिकल निचोड़ मैं इसको कहूँगा, वो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। 5 मैं ऐसी परिस्थितियाँ आपको बतलाऊँगा, यदि उन 5 में से कोई भी एक परिस्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है और साथ ही आप दाम्पत्य जीवन में घुटन और इस तरीके से बर्दाश्त से बाहर की स्थिति यदि अनुभव कर रहे हैं, तो तलाक लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही एक ऐसी परिस्थिति पर भी चर्चा करेंगे, वो यदि आपकी कुंडली में है तो आपको भूल कर भी तलाक नहीं लेना चाहिए। साथियों, थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो सकता है, परंतु यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ समय का बलिदान आपको करना ही पड़ेगा। साथियों, इस पर बात करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही जो बेहद आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर ज़रूर दें, तभी हम उसको शामिल कर पाएंगे। साथियों, आए दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फला सेलिब्रिटी ने, फला बिजनेसमैन ने तलाक लिया और उसकी पत्नी को इतने अरब डॉलर या इतने अरब रुपए मिल गए। कई लोग उस अखबार को पढ़ के ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा हुआ। साथियों, फ़ायदा और नुकसान तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे पास में जो लोग आते हैं, तलाक कोई भी खुशी से नहीं लेना चाहता, चाहे वो पैसे वाला हो, मध्यम वर्गीय हो या गरीब ही क्यों ना हो। एक बहुत ही संकटपूर्ण, बहुत ही जटिल और इमोशनली अंदर से तोड़ देने वाली प्रक्रिया ये है, इसलिए बहुत सोच समझकर इस पर डिसीजन लेना है। किसी दबाव में, किसी इमोशन में आकर के डिसीजन नहीं लेना है और इस डिसीजन को लेने में ही मैं आपकी मदद करने का छोटा सा प्रयास करता हूँ। साथियों, ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। अरे, जो हो रहा है वो भी तो हम देख रहे हैं, जो होगा वो हो सकता है कि इससे बुरा हो, तब फिर आप क्या करेंगे? इसलिए डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण ज़रूरी है। यदि शादी को बहुत लंबा समय हो गया है, तब भी कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं वो दंपतियों के सामने आते हैं। फिर कोर्ट में समय की बर्बादी होती है, पैसा बहुत बड़ी मात्रा में लगता है, आगे की अनिश्चितता भी है कि पता लगा कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर क्या मतलब रह जाएगा इसका। कई लोग कहते हैं कि अकेले ज़िंदगी बिता लेंगे। फिर कई 55 से 60 लोग वाले भी मेरे पास आते हैं जिनकी आयु वर्ग है 55 से 60। वो कहते हैं कि पहली शादी में डाइवोर्स हो गया, उसके बाद में जोश में दूसरी शादी नहीं करी, अब इस पड़ाव पर आकर के अकेलापन महसूस हो रहा है। इससे बेहतर होता कि शादी कर लेते,
फिर यदि आपके पास में बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, तो उनका तो इस पे कोई कसूर नहीं है, उनको क्यों इसका पछतावा करना पड़ रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसी परिस्थितियां जन्म कुंडली के माध्यम से बतला रहा हूं, यदि वो आपकी कुंडली में है, और साथ ही ये ज़्यादा जोर देकर मैं बोल रहा हूं, ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि ये परिस्थितियां तो है, कोई बात नहीं, परंतु यदि आप द्वंद्व से गुजर रहे हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब आपके लिए तलाक लेना ही श्रेष्ठ रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तलाक हो भी जाएगा, और जो तलाक लेने की प्रक्रिया है वो जितनी आसान हो उतना ही किसी के लिए भी बेहतर होता है। आइए साथियों, एक एक करके उन 5 पर चर्चा करें। सबसे पहली परिस्थिति, यदि शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो निश्चित जानिए कि जो जीवन साथी है वो और आप एक दूसरे को हद दर्जे तक नापसंद करने की स्थिति में हो सकते हैं। एक दूसरे पर बेहद क्रोध की स्थिति यहां पर आती है। क्रोध से भी आगे यदि मैं कहूं तो क्रूरता भी वो बढ़ जाती है, और एक दूसरे का अपमान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। सबसे पहली बात, यदि ये स्थिति है और आप तलाक लेना चाहते हैं, तो आपके लिए लेने का डिसीजन ही ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी परिस्थिति, यदि सप्तम भाव में शनि और राहु की युति, या सप्तम भाव में ही शनि और सूर्य की युति है, तब भी आपको तलाक ले लेना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन बिल्कुल टूटने की कगार पर हो गया है, इमोशनली और फिजिकली कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो आप अपना समय व्यर्थ खराब ना करें। तीसरी स्थिति, यदि सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति है, तो निश्चित जानिए यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है, तो जीवन साथी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ चुका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस स्थिति में भी आपको तलाक लेना ही ज़्यादा उचित रहेगा, बजाय यहाँ पर अपना समय बर्बाद किए। चौथी स्थिति, यदि शनि द्वितीय भाव जो कि कुटुंब भाव है वहाँ पर स्थित हो, और राहु देव सप्तम भाव में विराजमान हो, इस स्थिति में भी आपको यदि दाम्पत्य जीवन बहुत खराब है तो तलाक लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इस शादी को घसीटने के। पांचवी और अंतिम स्थिति यहां पर यह है कि यदि भाग्य स्थान पर शनि और चंद्रमा की युति है, तो यह भी जीवन साथी को द्वितीय विवाह की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति में भी आपको तलाक ले लेना चाहिए यदि आपका दाम्पत्य जीवन खराब है। तो अब साथियों, इनके अलावा मैं एक इस स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा हूं जब आपको भूल कर भी तलाक नहीं लेना चाहिए, भले ही आपकी अभी दाम्पत्य जीवन कितना ही खराब हो, क्योंकि आप तलाक लेकर पछताएंगे। और वो स्थिति है यदि सप्तम भाव में शनि और शुक्र की युति हो। ऐसा व्यक्ति तलाक लेकर पछताता है, तलाक लेने के बाद भी उसी जीवन साथी के साथ में वापस जीवन बिताने के विचार उसके पास में आते हैं, पूरी जिंदगी वो मानसिक तनाव में रहता है। इसलिए इस युति वाले व्यक्ति को तलाक नहीं लेना चाहिए। साथियों, ये सारी स्थितियां हमने जान ली हैं। सबसे बेहतर तो यही रहता है कि बहुत ही किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह लेकर के फिर कुंडली मिलान करके ही विवाह के लिए बढ़ा जाए। साथियों, मुझे बहुत अंदर पीड़ा होती है यदि मैं किसी को तलाक की सलाह दे रहा हूं या राय दे रहा हूं, यकीन जानिए। परंतु जब स्थिति आपकी ऐसी आ गई है कि आपके लिए जीना या सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, उन परिस्थितियों में मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये कोई आपको उकसाने का कार्य नहीं है कि ये परिस्थितियां हैं तो आप तलाक ले लें, क्योंकि जिंदगियां जो है वो आगे बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। यहां आपको सही, सटीक, वैज्ञानिक और तार्किक राय देने का मेरा एक ही ये जज्बा रहता है। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिए, दुष्प्रभावित ना हो। मेरी इन बातों से आपको दुष्प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप दाम्पत्य जीवन आपका संकट में है और ये 5 परिस्थितियां भी साथ में है, तब निश्चित जानिए, क्योंकि ये सैकड़ों नहीं हजारों कुंडलियों के रिसर्च पर आधारित और पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको ये बात मैं बतला रहा हूं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का हम
प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न हम आज ले रहे हैं मौली भट्ट जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नडियाद, गुजरात से। मौली जी, आपने जानना चाहा है कि क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग है। दुखपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि है, क्योंकि सप्तमेश भी आपका अस्त है और राहु की भी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब इससे बचाव किया जा सकता है। आपको बुधवार को कोई भी बेलदार या जिसको लता कहते हैं ऐसे पौधे की स्थापना करनी चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसको नियमित रूप से सींचना चाहिए। तलाक भी आपका रुक सकता है। आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। साथियों, अब बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आज के एपिसोड में कितनी ऐसी परिस्थितियों की चर्चा की गई है जो कि व्यक्ति को तलाक ले ही लेना चाहिए, वही उसके लिए उचित रहता है, नहीं तो उसके जीवन पर भी बना सकती है। कितनी संख्या, कितनी स्थितियां बतलाई है, उसकी संख्या ही आपका उत्तर होगी। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें और आगे हमारे एपिसोड जो कि दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, उसका भी ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।